कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। बस इसी तरह सभी लोग बातें करने लगे जब उन्होंने कॉलेज की सबसे अमीर लड़की को पुष्कर जैसे साधारण लड़के के साथ एक ही कार में आते देखा। क्या है इस घटना के पीछे छुपा राज, और क्या नई मुसीबत लेकर आएगा पुष्कर के लिए सभी लोगों का ये अटेंशन। तत तेरी की, कौन है ये कमबख्त मेघा के साथ एक ही कार में कैसे है? सभी छात्रों ने जलन के मारे पुष्कर की ओर इशारा किया। तभी मेघा ने भी धीरे से अपने पैर बाहर निकाले और कार से उतर गई। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसके सुंदर लंबे बाल, उसका खूबसूरत सा उजला चेहरा सबके सामने आ गया। वह आज कुछ ज्यादा लंबी लग रही थी। कुछ छात्र उसे देखकर बड़बड़ाने लगे थे। पुष्कर अब और देर तक मेघा के साथ वहां इंतजार नहीं करना चाहता था। सब लोगों की नजर में आना उसके लिए अच्छा नहीं था। क्लास में घुसते ही पुष्कर को लगा कि आसपास के सभी छात्र उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। पुष्कर ने अपनी डेस्कमेट श्रावणी से पूछा, क्या बात है? हम सभी ने सुना है कि तुम आजकल गैंगस्टर और गुंडे बदमाशों के साथ घूमते हो। क्या तुम भी कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों में शामिल होने जा रहे हो? उसे अब समझ आया कि क्यों सब उसके आसपास आने से कतरा रहे थे। पुष्कर सोचने लगा, ना जाने ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है। दोपहर में उर्वी पुष्कर से मिलने आई। पुष्कर, बाहर आओ। उर्वी का चेहरा इस वक्त अजीब लग रहा था। उसने कहा, आज क्लास में तुम्हें कुछ स्ट्रेंज फील नहीं हो रहा है? तुम्हें लगा ही होगा हर कोई तुमसे दूर दूर रहना चाहता है। देखो, मैं अभी तुम्हें अलर्ट कर रही हूं। तुम उन गैंगस्टरों के साथ रहना बंद कर दो। दे आर मिसलीडिंग यू पुष्कर, तुम्हें पता है? उर्वी ने जोर देते हुए कहा। ओह, तो तुमने ही मेरे क्लासमेट्स को यह सब बताया है? पुष्कर ने धीमे से कहा, मैंने नहीं कहा, यह मंगल और अचिता ने बताया था। लेकिन हम सब ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। क्या तुम सच में उस आदमी के साथ गैंगस्टर बनना चाहते हो? उर्वी ने पुष्कर से कहा। तभी श्रावणी ने बाहर आकर उर्वी के कान में फुसफुसाया, ठीक है उर्वी, अब और मत कहो, सब देख रहे हैं। उसकी इज्जत का भी कुछ ख्याल करो। बाद में अकेले में उसे समझाना। मैं इसे अकेले में क्यों कहूं? मैं चाहती हूं कि वो जान जाए कि सब धीरे धीरे उससे दूर जा रहे हैं, उर्वी ने तेज आवाज में कहा। पुष्कर धीरे धीरे एकदम शांत हो गया और उसने कहा, हाँ, दोस्त बहुत अनमोल होते हैं। मेरे पास एक या दो हैं जो काफी है। इसके अलावा हर कोई मुझसे दोस्ती करने के लायक भी नहीं है। कौन एक या दो? अगर कोई है तो उन्हें बुलाओ और मुझे देखने दो। उर्वी गुस्से में थी। इस समय भीड़ में हलचल मच गई और कोई धीरे धीरे भीड़ से निकलकर सामने आया। उसकी प्यारी आवाज, उजला चेहरा और लंबे लहराते बाल, जिन्हें देखकर उसके आसपास के लड़के अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। ये कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की मेहका निकली। उसने सेल फोन लिया, पुष्कर को दिया और कहा, मेरे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, फोन उठाओ। उसके आसपास के सभी छात्र आश्चर्यचकित थे। वे सब चुपचाप देख रहे थे। उर्वी भी हैरान थी। असल में वो भी कॉलेज ब्यूटी मानी जाती थी, लेकिन वो मेहका के आसपास भी नहीं थी। उर्वी ने भी मेहका को आश्चर्य से देखा। वो सरप्राइज थी। ऐसा लगता है कि मेहका पुष्कर की दोस्त है, बल्कि दोस्त से कुछ ज्यादा ही। मेहका ने चुपचाप पुष्कर के कॉल खत्म होने का इंतजार किया और कहा, तुमने अभी तक नया मोबाइल फोन नहीं खरीदा है ना? तुम्हारे सभी कॉल्स मेरे फोन पर आ रहे हैं। अभी के लिए तुम मेरा मोबाइल फोन यूज कर सकते हो। इससे तुम्हारे लिए मुझसे कांटेक्ट करना आसान हो जाएगा। इसे कल मुझे लौटा देना, मेहका ने प्यार से कहा। इस समय हर कोई पुष्कर के हाथ में मोबाइल फोन को देख रहा था। यह मेहका का मोबाइल फोन था। प्रभाकर ने फोन पर पुष्कर से एक जादुई हथियार की ऑथेंटिसिटी की पहचान करने में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं था। पुष्कर तेजी से कॉलेज से निकल गया। प्रभाकर ने पुष्कर को डांगर शहर में बुलाया था, जहां पर जाने के लिए पुष्कर को एक छोटी सी नदी को पार करना था। पुष्कर तेजी से नाव में बैठा और नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। नाव से उतरते ही पुष्कर को सामने गाड़ी दिखाई पड़ी, जो उसी के लिए इंतजार कर रही थी। आइए पुष्कर जी। गाड़ी में घुसते ही यलगार ने पुष्कर का हाथ बढ़ाकर स्वागत किया। यलगार ने पुष्कर से कहा, यह डांगर शहर का बहुत बड़ा बाजार है। इसमें कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो गैर कानूनी है, इसलिए कई गैंग यहाँ पर छुपकर भी काम करते हैं। पुष्कर चुपचाप यलगार की बात सुन रहा था। हमें 2 दिन पहले एक जादुई हथियार यहाँ पर मिला। मैंने सुना है कि एक पुराने मंदिर के पुजारी ने वहां छोड़ा था। जिस व्यक्ति ने इसे हमसे पहले हासिल करने की कोशिश की थी, वो एक मशहूर गैंगस्टर था।
और वे अपने साथ एक तांत्रिक भी लेकर आए थे, लेकिन वे फिर भी इसे समझ नहीं सके। इसलिए मिस्टर प्रभाकर ने आपसे यहां आने के लिए रिक्वेस्ट की है। यलगार ने पुष्कर से कहा, हम आ चुके हैं, वो देखो ठीक सामने। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के बाहर जाकर रुकी। यलगार पुष्कर को अंदर ले गया। अंदर लेफ्ट और राइट में 2 ग्रुप्स के लोग बैठे थे। यलगार ने पुष्कर को वहां मौजूद लोगों के नाम बताए। बाईं ओर मेन सीट पर बैठा मोटा आदमी, वह जो 40 की उम्र के आसपास का लग रहा है, वह गिरी परिवार से, उसे यहां का मेंढक बोला जाता है। गिरी परिवार का वो आदमी कौन था? यहाँ किस तरह के जादुई हथियार का कारोबार होने वाला था? कहीं ये गैंगवार का तो संकेत नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और हुंकार के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।